Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, Riba Shandara Nama Sikanduru Nama Sakanduru Nama. Oh, hallelujah. Riba Shakanduru Nama. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, Riba Shandara Nama Sekediri Nama Shakanduru Nama. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Riba Shandara Nama. Oh, Rikandara Nama Shabandoru Nama Sikandoru Nama. Oh, Riba Nama Sakandoru Nama Shabandoru Nama. Oh, Lebroma Sekerebo Shandara Nama Rikandara Nama. Oh, Rida Nama Shakandoru Nama Sakandoru Nama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We welcome Holy Spirit. We welcome Holy Spirit. We welcome Holy Spirit. Oh, Riba Bobo Shekeri Baba Shakandoru Nama. Oh, Lebro Mashikala Bradika Shandara Rabari Kandara Nama. आइए आज के सुबह हम सब अपनी आंखों को बंद करें, क्यों ना हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दे, हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद दे, हम अपने महिमा में परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ महिमा के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आइए आज के सुबह हम अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा के योग्य राज हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप पवित्र हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ रिबा शखंदोरो नमा शेबेरी खंदोरो नमा ओ लेब्रोमा शिखारा बाबा रियंदर नमा। आइए हम धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। पवित्र आत्मा को पुकारे। ओ रिखामा शांदोरो नमा सेबो रिखंदर नमा ओ लेब्रोमा शिखारा बाबा रियंदर नमा। ओ आइए हम सब बोले, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आप पवित्र है, सेनाओं के यहोवा आप पवित्र है, सेनाओं के यहोवा आप पवित्र है, सेनाओं के यहोवा पवित्र है। ओ सेनाओं के यहोवा प्रभु आप पवित्र है, सेनाओं के यहोवा आप पवित्र है, सेनाओं के यहोवा पवित्र है। ओ महिमा के योग्य राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। ओ रिबा शखन दोरो नमा शबन दोरो नमा ओ रेबो शेखे रिबा शन दोरो नमा हालेलुया रिखन दरा नमा शबन दोरो नमा। आइए यह समय आप परमेश्वर की महिमा करें, क्यों ना आज के सुबह पवित्र आत्मा को पुकारे। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ रिबा शखन दोरो नमा शेबे रिखन दोरो नमा ओ लेब्रोमा शिखन दोरो नमा सखन दोरो नमा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रिबा शखन दोरो नमा सेके देरे नमा। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ सेनाओं के यहोवा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ क्यों ना आज के सुबह आप अंगीकार करें, सेनाओं के यहोवा आप पवित्र 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 है। ओ सेनाओं के यहोवा 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 पवित्र है, सेनाओं के यहोवा पवित्र है, सेनाओं के यहोवा आप पवित्र है, सेनाओं के यहोवा पवित्र है। ओ सेनाओं के यहोवा पवित्र है, सेनाओं के यहोवा आप पवित्र है। प्रभु यीशु आपके लहू में सामर्थ है, 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 प्रभु यीशु आपके लहू में सामर्थ है। आज के सुबह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कृपया आज के सुबह आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आज के सुबह और भी लोग हमारे साथ में जुड़े। आप इस वीडियो को शेयर करें और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की महिमा करने चालू करें, क्योंकि आज के सुबह प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थी कामों को प्रकट करने जा रहा है। आज के सुबह पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। ओ रेबो शेखे रिबा शानदारा नमा सिखंदोरो नमा ओ लेब्रोमा शिखारा बाबा बारी
riandoro nama o rebo shekeriba shandara nama sikandara nama o rebo shekeriba shakandoro nama। आज के सुबह आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि आज के सुबह बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़े। मैं चाहता हूं आप स्तुति करें, क्यों ना आराधना में जाने से पहले आप अपने आप को तैयार करें। प्रभु आज की सुबह आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य करने जा रहा है। आज के सुबह पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। वो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। ओ रिबा शखंदोरो नमा सोबो रिखंदरा नमा रेबो शेखे रिबा शंदोरो नमा ओ लेब्रो मा शिखंदोरो नमा सखंदोरो नमा रियांदोरो नमा शखंदोरो नमा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रिबा शखंदोरो नमा सोबो रिखंदरा नमा ओ लेब्रो मा शिखंदोरो नमा सखंदोरो नमा ओ रिबा बाबा शखंदोरो नमा सिखंदोरो नमा ओ रिबा बाबा शंदोरो नमा सिखंदोरो नमा ओ रेबोबो शेखे रिबा बाबा शंदोरो नमा ओ रिखंदोरो नमा सिखंदोरो नमा शबंदोरो नमा ओ रेबोबो शेखे रिबा बाबा रियंदरा नमा ओ लेब्रोमा शिखंदोरो नमा सिखंदरा नमा ओ रिबा नमा सखंदोरो नमा शोबो रिखंदेरे नमा ओ लेब्रोमा शिखरा बाबा रियंदोरो नमा ओ रखंदोरो नमा शखंदोरो नमा। आज के सुबह हम आराधना में जाएंगे, हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करें। आज के सुबह हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, आज के सुबह हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ धन्यवाद देते मेरे खुदावंद यीशु राजा हर एक बातों के लिए। प्रभु हम जीवित के मध्य में पाए जाते हैं, हम आपका धन्यवाद देते मेरे जीवित परमेश्वर। आज की संडे सर्विस प्रभु हम आराधना में जब जाते हमारे संग साथ रहिएगा मेरे खुदावंद यीशु राजा। हम जब आराधना करते प्रभु हमारे जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा। प्रभु हमारी हर एक कमजोरी बलवंत में बलवंत बनते जाए मेरे खुदावंद यीशु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता, धन्यवाद देता प्रभु हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देता प्रभु। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा। आदर महिमा देते, जलाल देते प्रभु, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम उस गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो, आनंदित
आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे याद। तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन में ज्योति जले, ज्योति में चमके। जीवन में ज्योति जले, ज्योति में चमके। जीवन ये ऐसा बने, रही दुआ तुमसे। जीवन ये ऐसा बने, रही दुआ तुमसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम उस गीत को गाएंगे, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने सिफा। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने सिफा। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने सिखा। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने सिखा। सुख चैन मिलते हैं, हम दूर होते, मिटती है सारी परेशानियाँ। सुख चैन मिलते हैं, हम दूर होते, मिटती है सारी परेशानियाँ। हर सांस में नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है हम पर मेहरबानियाँ। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तू करता है हम पर मेहरबानियाँ। उजड़े मुँह पत्थर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। उजड़े मुँह पत्थर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरी करवाते हैं, श्रद्धा से जो तेरी
तेरो नाम प्रभु, आयो उठने सिपा। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उठने सिपा। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उठने सिपा। हालेलुया। आइए हम उस गीत को गाएंगे, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। एक पंजाबी सॉन्ग है, आइए हम उस गीत को गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हसीले लेकर तेरे दर पर हाजिर हैं। हम अपने सारे हसीले लेकर तेरे दर पर हाजिर हैं। कलामे पाक में तूने हमें ये भी सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें ये भी सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर छाया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर छाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। ओ प्रभु, आइए हम स्तुति करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद दे जीवित परमेश्वर को, क्यों ना अपने आत्मा और हृदय और सच्चाई से पुकारे। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन के लिए हम जीवित पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। ओ राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। क्यों ना धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। ओ राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद हो। ओ प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। क्यों ना धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। ओ आराधना हो तेरी, आराधना हो सदा। आराधना हो तेरी, आराधना
आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आंसू निहारने वाला, आप तो में सहारा मेरा, आंसू निहारने वाला, आप तो में सहारा मेरा, आप तो में सहारा मेरा, आप तो में सहारा मेरा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सर्वदा साथ रहने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला, सामर्थ से भरने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। फिर से आने वाला राजा हो के राजा, फिर से आने वाला राजा हो के राजा, राजा हो के राजा, राजा हो के राजा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। अगुवाई करने वाला, आनंद करने वाला, अगुवाई करने वाला, आनंद करने वाला, अगुवाई करने वाला, आनंद करने वाला, अगुवाई करने वाला, आनंद करने वाला।
हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना 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 हो, तेरी आराधना हो सदा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, चारों गुलाब है तू मेरा मसीहा, चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, आइए आप अपने हाथों को 2 मिनट के लिए स्वर्ग के तरफ में उठाएं। क्यों ना आज के सुबह ये समय है कि आप पवित्र आत्मा को पुकारें। पवित्र आत्मा आज के सुबह आपके जीवन में अलौकिक करने पर है। पवित्र आत्मा आज के सुबह आपके जीवन में सामर्थ्य करने पर है। क्यों ना आइए ये आज के समय, ये समय कि आप पवित्र आत्मा को पुकारे। बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। आप बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में आपका स्वागत है। ओ पवित्र आत्मा को पुकारे। बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। बोले पवित्र आत्मा मैं अपने जीवन में आपका वेलकम करता हूँ। ओ रेबो शेखे रिबा बाबा शंदारा नमा सेखे देरे नमा रियंदोरु नमा शक्कंदोरु नमा सखंदोरु नमा। अपने हाथों को उठाएं। आप 2 मिनट अन्य भाषाओं में बातें करें। आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। आज के सुबह आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। क्यों ना आज के सुबह परमेश्वर से कहे पवित्र आत्मा आज के सुबह आप मुझे छू लीजिए। पवित्र आत्मा आज के सुबह आप मुझे छू लीजिए। क्यों ना आप अपने परमेश्वर से कहे पवित्र आत्मा आज के सुबह मुझे छू लीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा आज के सुबह मुझे छू लीजिए पिता। ओ होली स्पिरिट मेरे जीवन को छू लीजिए पिता। प्रभु आज के सुबह आपका आत्मा मुझे स्पर्श करे। प्रभु
आपका आत्मा आज के सुबह मुझे छुए पिता, आपका आत्मा प्रभु आज के सुबह मुझे छुए पिता, प्रभु आपका आत्मा आज के सुबह मुझे छुए पिता। आज के सुबह प्रार्थना करे प्रभु आपका आत्मा पिता मेरे जीवन को स्पर्श करे पिता, आज के सुबह आपका आत्मा मेरे जीवन को स्पर्श करे प्रभु, आपका आत्मा मेरे जीवन को छुए 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 प्रभु। आज मैं यीशु मसीह के नाम से पिता मैं ये प्रार्थना करता हूं आज के सुबह पिता आपके लोगों को पवित्र आत्मा आप छू लीजिए पिता। प्रभु आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता कि प्रभु जब ये आपके वचन को सुने पिता, आज आपका वचन इनके जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फल को लाने पाए पिता। प्रभु आज ये आपके वचन के कारण आशीषित किए जाए और प्रभु आपका वचन इनके जीवन को छूने पाए प्रभु, आपका वचन इनके जीवन को छूने पाए प्रभु, आपका वचन इनके जीवन को छूने पाए और प्रभु ये बीमार चंगे हो जाए पिता, और प्रभु लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होने पाए पिता। आज जितने आज के सुबह से लाइव को देख रहे पिता, प्रभु आज आपका आत्मा एक एक को छुए पिता, प्रभु आपका आत्मा एक एक लोगों को छुए पिता, प्रभु आपका आत्मा एक एक लोगों के जीवन को छुए पिता, आपका आत्मा एक एक लोगों के जीवन को छुए पिता। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से छू लीजिए पिता, आज के सुबह अपने सामर्थ्य से छू लीजिए पिता, आपका अभिषेक प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह के समय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के सुबह हम इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप ये विश्वास करके बैठे कि प्रभु आज की सुबह आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। क्यों ना आज आप अंगीकार करें कि प्रभु आज के सुबह मुझे छूने जा रहा है। क्यों ना मैं चाहता हूं कि हर एक लोग बोले प्रभु आज के सुबह मेरे जीवन को छूने जा रहा है। बोलिए परमेश्वर का अभिषेक आज के सुबह मेरे जीवन के अंदर में आ रहा है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें कि प्रभु आज के सुबह आपका अभिषेक मेरे जीवन के अंदर में आ रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में आ रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो अभिषेक, थैंक यू जीसस, परमेश्वर के दास ने कहा कि तू थोड़े बर्तनों को ना लाना, लेकिन तू ज्यादा बर्तनों को लेकर के आना। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो बहुत सारे बर्तनों को लेकर के आती है, वो बहुत सारे बर्तनों को लेकर के आती है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, जब उसने बहुत सारे बर्तनों को लेकर के आया, लिखा हुआ है कि जब बहुत सारे बर्तन उसके पास में आए, उसने अपने किवाड़ को बंद किया, उसने अपने दरवाजे को बंद किया। और बाइबल बताती है उसने उन बर्तनों के अंदर में तेल को उंडेलना चालू किया। और बाइबल बताती है कि जब उस स्त्री ने उस बर्तन के अंदर में तेल को उंडेलना चालू किया, थोड़े समय के अंदर में उसके घर के जो खाली बर्तन थे वो पूरे बर्तन तेल से भर चुके थे। उसका घर तेल से भरा हुआ था। उसने देखा कि मेरा घर में सिर्फ थोड़ा सा तेल था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के दास की बात को माना, जब मैंने परमेश्वर के दास की बात का आदर किया, परमेश्वर ने मेरे घर को अपने तेल से भर दिया है। और मेरे दोस्त सुने, आज के सुबह में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करते हैं, वो आपके खाली घर को अपनी सामर्थ से भर सकता है। सुनिए, उस स्त्री का घर तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, उस स्त्री के घर के अंदर में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने परमेश्वर के दास की बात को फॉलो किया, उसने परमेश्वर के दास की बात को अपने जीवन के अंदर में मान लिया। और बाइबल कहती है कि जब उसने परमेश्वर के दास की बात को मान लिया, परमेश्वर ने उसके खाली घरों को पूरी रीति से तेल से भर दिया। और वो परमेश्वर के दास के पास में जाकर के कहती है कि मेरा घर तो पूरी रीति से तेल से भरा हुआ है। और परमेश्वर का दास उससे एक बात को कहता है, तू जाकर के इस तेल को बेच दे और तू अपने सारे कर्जे को
चुका दे, और जो पैसा तेरे पास में बचता है उस पैसे से तू अपने जीवन को यापन कर, उस पैसे से तू अपने जीवन को चला। और बाइबल बताती है वो स्त्री जाती है, उसने उस सारे तेल को बेचा और वो अपने कर्ज से आजाद हो गए, और लिखा हुआ है उसके पास में धन बच गया। आज के सुबह में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर के अभिषेक का तेल आपके जीवन के अंदर में आता है वो आपकी परिस्थितियों को बदल करके रख देता है। और आज के सुबह में आपके लिए घोषणा करता हूं कि जब परमेश्वर के अभिषेक का तेल आपके जीवन के अंदर में आएगा, जब अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो अभिषेक आपकी परिस्थितियों को बदल करके रख देगा। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके घर के अंदर में आएगा, वो अभिषेक आपकी परिस्थितियों को बदल करके रख देगा। जब परमेश्वर का अनॉइंटिंग आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो अभिषेक आपके जीवन को अपनी सामर्थ से बदल सकता है। वो अभिषेक आपके घर को पवित्र आत्मा की सामर्थ से बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसके घर के अंदर में तेल आया, उसके घर की परिस्थिति बदल गई। और आज के सुबह में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक आएगा, आपका घर उसकी सामर्थ से भर दिया जाएगा, आपका घर उसके अभिषेक से भर दिया जाएगा। अगर आज आप अपने परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। और चर्च में कहना चाहता हूं, जिस दिन आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक आएगा, परिस्थितियां बदलना चालू हो जाएंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगी। उस अभिषेक ने उस स्त्री के खाली घर को बदल दिया। उस अभिषेक ने उस स्त्री को कर्ज के जीवन के अंदर से बाहर निकाल दिया। और आज के सुबह में कहना चाहता हूं कि जो लोग कर्जे के अंदर में हैं, अगर आप कर्जे के अंदर में दबे हुए हैं, यदि आज आपका घर खाली पड़ा हुआ है, आपको किसी और चीज के नहीं, आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। और यदि आपके जीवन के अंदर में आपकी सुबह परमेश्वर का अभिषेक है, वो अभिषेक आपको कर्ज के जीवन के अंदर से बाहर निकाल सकता है। वो अभिषेक आपके जीवन के कर्जे को आपके अंदर से खत्म कर सकता है। वो अभिषेक आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। और आज आपके जीवन के अंदर में आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा, परिस्थितियां बदलना चालू हो जाएगी, आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। और आज के सुबह मैं चाहता हूं आप अपने घरों में तेल को ले ले, और आज हम उसके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप अपने घरों में तेल को ले ले, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं थोड़े समय के अंदर में कि परमेश्वर का अभिषेक उस तेल के अंदर में आए। क्योंकि जब तेल उसके घर के अंदर में आया, उसकी परिस्थितियां बदल गए। और आज मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, जब अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल करके रख देगा। आज के सुबह जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपके घर में परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आपके जीवन के अंदर में आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आपके आत्मिक जीवन के अंदर में आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। जब तक आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक नहीं रहेगा, कोई भी चीजें आपके जीवन के अंदर में बढ़ेगी नहीं। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं होगा, आपका आत्मिक जीवन बलवंत नहीं बनेगा। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं होगा, शैतान आपसे कभी नहीं डरेगा। लेकिन शैतान आपसे नहीं डरता, लेकिन आपके अंदर में जो परमेश्वर का अभिषेक रहता है, उस अभिषेक से शैतान घबराने लग जाता है। और अगर आज आपको दुष्ट आत्माएं तंग करती है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे दुष्ट आत्माओं को हराना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन से अंधकार के शक्तियों को रौंद दूं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्मा मेरे घर को छोड़ करके चले जाए, आज आपके जीवन के अंदर में आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आज बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन दुष्ट आत्माएं हमें छोड़ करके क्यों नहीं जाती। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन दुष्ट आत्माएं क्यों हमारे घर में बार बार कार्य करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब आपके घर में अभिषेक आ जाएगा, आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। जब आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का अभिषेक आएगा, वो बंधन टूटना चालू हो जाएंगे। जब आपके वचन पढ़ने में परमेश्वर का अभिषेक आ जाएगा, आपके बोलने में सामर्थ्य के काम प्रकट होना चालू हो जाएंगे। जब आपके आराधना करने में परमेश्वर का अभिषेक आ जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ कार्य करना चालू करेगी। जब आपके वचन प्रचार करने में परमेश्वर का अभिषेक आ जाएगा, वो अभिषेक आपके बोलने के तरीके को बदल देगा। जब आपकी सेवकाई के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक आ जाएगा, वो अभिषेक आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जब आपके घर के अंदर में, आपके बच्चों के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक आएगा, वो आपके बच्चों को बुद्धिमान बना देगा, वो आपके बच्चों को सामर्थी बना देगा। अगर आप मुझे कोई जवान सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन के अंदर में डिस्टर्ब है, यदि आप अपने लाइफ से परेशान चल रहे हैं, आज की सुबह आपको परमेश्वर के अनॉइंटिंग की जरूरत है, क्योंकि वो अनॉइंटिंग आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो अनॉइंटिंग आपके जीवन को चेंज कर सकता है, वो अनॉइंटिंग आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। और आज के सुबह मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, रेबो शेखेरी बाबा बाराबा, कि परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपके घरों में अभिषेक को उंडेलने जा रहा है। जवानों के जीवन में परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेलने जा रहा है। आज की सुबह परमेश्वर बच्चों के अंदर में अपने अभिषेक को उंडेलने जा रहा है। और जब आज के सुबह उसका अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आएगा, आप पहले के समान नहीं रहेंगे। क्यों ना आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, जब परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर में आएगा, मैं पहले के समान नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, जब परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर में आएगा, मैं पहले के समान नहीं रहूंगा। हालेलुया। आप अंगीकार करें, जब परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर में आएगा, मैं पहले के समान नहीं रहूंगा। आप बोले, जब प्रभु का अभिषेक मेरे जीवन में आएगा, मेरे प्रार्थना का जीवन पहले के समान नहीं रहेगा, मेरा वचन पढ़ना पहले के समान नहीं रहेगा, मेरा आराधना करना पहले के समान नहीं रहेगा, मेरी सेवकाई पहले के समान नहीं रहेगी, ओ मेरा घर पहले के समान नहीं रहेगा, आपके बच्चे पहले के समान नहीं रहेंगे। यूथ जवानों से कहना चाहता हूं, आप पहले के समान नहीं रहेंगे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप पहले के समान नहीं रहेंगे, क्योंकि अनॉइंटिंग आपको बदल सकता है, अभिषेक आपको बदल सकता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको बदल सकती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको बदल सकता है, उसकी सामर्थ आपके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। और आज के सुबह मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु का अभिषेक आपके घर को बदलने जा रहा है। चर्च, आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अभिषेक को ग्रहण करने के लिए आज के सुबह तैयार हो जाइए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाइए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप रेडी है, बोलिए परमेश्वर से अपने हाथ को उठा के कहे, प्रभु मैं तैयार हूं अभिषेक से भरने के लिए। बोलिए, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं आप अपने घरों में अपने हाथों को उठा करके बोले, प्रभु मैं ग्रहण करने को तैयार हूं, मैं अभिषेक को पाने के लिए तैयार हूं, मैं अभिषेक को रिसीव करने के लिए तैयार हो, मैं अनॉइंटिंग से भरने को तैयार हो, मैं पवित्र आत्मा से भरने को तैयार हो, मैं अभिषेक से भरने को तैयार हो। आज के सुबह मेरा घर अभिषेक से भरने को तैयार है, आज के सुबह मेरा परिवार अभिषेक से भरने को तैयार है। और सुने चर्च, अगर आज आप रिसीव करने को तैयार है, आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु अपनी आग से आपको भरने जा रहा है। ओ परमेश्वर अपनी आग से आपको भरने जा रहा है, और वो आग आज आपके जीवन को बदलेगी। हालेलुया। आइए आज के सुबह आप मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को निकालें। दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसके 8वें वचन से पढ़ दे। और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में भाई दीपक उसको ऊंचे शब्द से पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसके 8वें वचन से पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए
और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कह कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके लिए उसका कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसका एक पुत्र हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवका से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गए। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते कमरेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसने दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है, वह लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? तब एलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, कोई तेरा कुशल पूछे तो उसे उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। बस देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है। लिखा हुआ है कि एक सुनेमिन स्त्री थी और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दास एलीशा हमेशा उसके घर के सामने से आया जाया करता था। और उस सुनेमिन स्त्री ने एक दिन अपने पति से कहा, ये व्यक्ति जो हमारे घर के सामने से जाया करता है, ये मुझे परमेश्वर का कोई जन दिखाई पड़ता है। और एक दिन उसने परमेश्वर के दास को अपने घर के अंदर में बुलाया और उस स्त्री ने अपने घर में परमेश्वर के दास का आदर किया। उसने अपने घर के अंदर में परमेश्वर के दास को अच्छा भोजन खिलाया, अच्छा खाना खिलाया। और बाइबल कहती है उस स्त्री ने परमेश्वर के दास को अपने घर से विदा किया
और वो अपने पति से एक बात को कहती है कि क्यों ना हम अपने घर के ऊपर में परमेश्वर के दास के लिए एक कमरे को बनाए, एक कोठरी को तैयार करें, ताकि जब भी परमेश्वर का दास इस जगह से आया जाया करे वो हमारे घर के अंदर में आकर के जरूर रहे। और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के दास के लिए अपने घर के ऊपर में एक कोठरी को तैयार किया। और बाइबल कहती है कि जब भी परमेश्वर का दास उस जगह के अंदर से आता और जाता था, वो उस स्त्री के घर में जाकर के विश्राम करता। और बाइबल कहती है कि जब भी परमेश्वर का दास उस स्त्री के घर में जाता था, वो स्त्री परमेश्वर के दास का आदर करती, वो स्त्री परमेश्वर के दास को सम्मान देती, वो स्त्री परमेश्वर के दास को ऑनर देती, वो स्त्री परमेश्वर के दास का रिस्पेक्ट करती। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास ने इस बात को देखा कि ये स्त्री ने हमारा बहुत ही आदर किया है। और एक दिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दास अपने सेवक गेहजी से पूछता है कि इस स्त्री ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, ये स्त्री हमारा आदर करती है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। परमेश्वर का दास गेहजी उससे एक बात को कहता है कि स्वामी, उसके पास में निश्चय कोई संतान नहीं है, और अगर उसके पास में एक संतान आ जाती है वो स्त्री सच में आशीषित हो जाएगी। परमेश्वर के दास ने उस स्त्री को अपने कमरे में बुलाया और परमेश्वर का दास उस स्त्री से एक बात को पूछता है कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यदि तू कहेगी मैं तेरी चर्चा राजा से करूं, मैं तेरी चर्चा राजा से करूंगा। यदि तू कहे कि मैं तेरे को बड़े लोगों के साथ में तेरी मुलाकात कराऊं, मैं तेरी मुलाकात करा सकता हूं। यदि तू सम्मान चाहती है, मैं तुझे सम्मान दिला सकता हूं। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि स्वामी, मुझे इसी किसी बात की जरूरत नहीं है। तब परमेश्वर का दास उस स्त्री से एक बात को कहता है कि सुन, तूने हमारा जो इतना आदर किया है, तू आने वाले वसंत ऋतु में तू एक लड़के को अपने गले से लगाएगी। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, और बाइबल कहती है कि जैसे ही वसंत ऋतु का समय आया, वो स्त्री का गर्भ उसके अंदर में आकर के ठहर गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार प्रभु ने उस स्त्री को वसंत ऋतु में एक सुंदर से लड़के के साथ में आशीषित किया। देखिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में कब आता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में कैसे आता है। बाइबल कहती है सबसे पहली बात, उस स्त्री ने अपने घर के ऊपर में एक कमरे को तैयार किया ताकि परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन उस स्थान के अंदर में आए, वो उस स्थान के अंदर में आकर के प्रार्थना करे। देखिए सबसे पहले उस स्त्री ने अपने घर के अंदर में प्रार्थना के कमरे को, प्रार्थना के मूवमेंट को अपने घर के अंदर में तैयार किया। देखिए जब तक आपके जीवन के अंदर में प्रार्थना नहीं होगी, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक कभी भी नहीं आएगा। अगर आप बिना प्रार्थना के इस बात को सोचते हैं कि कोई अनॉइंटेड जन आपके ऊपर में हाथ रख करके प्रार्थना करेगा और आप परमेश्वर के अभिषेक से भर जाएंगे, आपके जीवन में शायद अभिषेक कभी नहीं आए। लेकिन जब आप प्रार्थना के अंदर में होते हैं, जब आप अपने घर को प्रार्थना का घर बनाते हैं, जब आप अपने कमरे को प्रार्थना का कमरा बनाते हैं, जब आप अपने घर के अंदर में एक प्रार्थना की वेदी को तैयार करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक उस वेदी के अंदर में आकर के बसने लगता है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग उस वेदी के ऊपर में आकर के कार्य करने लगती है। देखिए यदि उस स्त्री ने अपने घर के अंदर में कमरे को नहीं बनाता, परमेश्वर का दास उसके घर में कभी आकर के नहीं ठहरता। और जब तक परमेश्वर का अभिषिक्त जन उसके घर में आकर के नहीं ठहरता, उसके जीवन के अंदर में मिरेकल नहीं होता, उसके जीवन में कभी सामर्थ्य के काम प्रकट नहीं होता। लेकिन सबसे पहली बात, उस स्त्री ने अपने घर में प्रार्थना के कमरे को तैयार किया। देखिए यदि आज आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हैं, आपको अपने घर के अंदर में प्रार्थना की वेदी को तैयार करना है। देखिए जब तक आपके घर के अंदर में प्रार्थना की वेदी तैयार नहीं होगी, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक नहीं आएगा।
आएगा। और जब तक आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक नहीं रहेगा, शैतान आपको डराते रहेगा, वो आपको परेशान करते रहेगा, वो बीमारियों को आपके घरों में लाता रहेगा, वो तंगी को आपके घर में लाता रहेगा, असफलताएं आपके जीवन के अंदर में आती रहेगी, क्योंकि हम प्रार्थना के अंदर में नहीं है। लेकिन जिस समय के अंदर में आप अपने घर में प्रार्थना की वेदी को बनाते हैं, अभिषेक आपके घर के अंदर में आकर के ठहरने लग जाता है। और यदि आज आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना चाहते हैं, आपको अपने घर के अंदर में वेदी को तैयार करने की जरूरत है। प्रार्थना की वेदी को आपको अपने जीवन के अंदर में तैयार करना है। आपके घर में आपको प्रार्थना के वेदी को तैयार करना है। आपको अपने जीवन को प्रार्थना की वेदी बनाना है। और सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, चलते फिरते आपके अंदर से प्रार्थना होती रहना चाहिए, उठते बैठते आपके अंदर से प्रार्थना होती रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब वो प्रार्थना में बैठेंगे तभी वो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में वो प्रार्थना नहीं करते। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आपको चलते फिरते प्रार्थना करना है, आपको चलते फिरते अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना है। और रेबो शेखे रीबा संदोरो नमा। सुनिए, जब आप प्रार्थना करना चालू करते हैं, जब आप अन्य भाषाओं में बातें करना चालू करते हैं, जब आप चलते फिरते अन्य भाषाओं में बातें कर रहे हैं, जब आप चलते फिरते प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यह है प्रार्थना की वेदी को तैयार करना, कि आपके अंदर से लगातार प्रार्थनाएं चल रही है, आपके मन में लगातार प्रार्थनाएं चल रही है, आपके कमरे में प्रार्थनाएं चल रही है, आप जहां कहीं भी जा रहे हैं प्रार्थनाएं चल रही है। और जब उसने अपने घर के अंदर में प्रार्थना के कमरे को बनाया, अभिषिक्त जन उसके घर के अंदर में आकर के रहने लगा। और लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का अभिषिक्त जन उसके घर के अंदर में आया, बाइबल कहती है उस परमेश्वर के दास ने उसे एक संतान के साथ में ब्लेस किया। जैसा परमेश्वर के दास ने उस स्त्री के लिए कहा था, वैसा ही उसके जीवन के अंदर में हो गया। सुनिए चर्च, में आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के अभिषेक का आदर करना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर के अभिषिक्त जनों का, परमेश्वर के दासों का आदर करना है। और जो परिवार अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के अभिषेक का आदर करता है, यदि आप परमेश्वर के जन का आदर करते हैं, निश्चय परमेश्वर के दास का अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आएगा, आपके पास्टर का अभिषेक आपके अंदर में आएगा। अगर आज आप मुझे कोई भी चर्च से देख रहे हैं, आप लोग मुझे किसी दूसरी कलीसियाओं से भी देख रहे हैं, आज के सुबह मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अपने पास्टर का आदर कीजिए। क्योंकि जब आप अपने पास्टर का आदर करेंगे, उनका अभिषेक आपके घर के अंदर में आएगा, उनका अनॉइंटिंग आपके जीवन के अंदर में आएगा। और जब अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ सकता है, वो अनॉइंटिंग आपके जीवन को आशीषित कर सकती है। जिस रीति से इस स्त्री ने प्रार्थना के वेदी को तैयार किया, अनॉइंटिंग उसके घर के अंदर में आया। जब आप प्रार्थना की वेदी को तैयार करेंगे, परमेश्वर अपने अभिषिक्त को आपके घर के अंदर में भेजेगा। परमेश्वर आपके अगुओं को आपके घर के अंदर में भेजेगा, और उन अगुओं का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, उन अगुओं की सामर्थ आपके जीवन के अंदर में आएगी। और जब वो सामर्थ आपके जीवन के अंदर में आएगी, आप उस अभिषेक से ब्लेस होना चालू हो जाएंगे। सुनिए चर्च, आज की सुबह में बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के दास आपके घर के अंदर में आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके घर के अंदर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक आपके घर के अंदर में आ रहा है। और जब अभिषेक आपके घर के अंदर में आ रहा है, वो आपके घर की सिचुएशन को बदल सकता है। अगर आज आपके घर में आपके अगुवे आते हैं, आपके पास्टर्स आते हैं, उन्हें अपने घर में आदर के साथ में रिसीव कीजिए। और बाइबल कहती है, यदि तुम भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान करके अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करोगे, तुम उस भविष्यवक्ता के बदले को अपने जीवन के अंदर में पाओगे। यदि परमेश्वर के दास आपके घर के अंदर में आए, हो सकता है वो आपसे बड़े हो सकता है वो आपसे छोटे हो, लेकिन जब आप अभिषिक्त को अपने घर में रिसीव करते हैं, आप आदर करते हैं, परमेश्वर आपको
देने को तैयार हो जाता है। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा को उंडेलने को तैयार हो जाता है। परमेश्वर अपने अभिषेक को आपके ऊपर में उंडेलने को तैयार हो जाता है। आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसी भी कलीसिया के लोग हो, आप कहीं से भी हो, मैं कहना चाहता हूं अपने पास्टर का आदर कीजिए, उन्हें अपने घर के अंदर में रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। और जब आप रिसीव करने को तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना आशीषित करता है। उनका अभिषेक परमेश्वर आपके घरों के अंदर में उंडेलना चालू करता है। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के दास का आदर किए, जब उसने अभिषेक का आदर किया, अनॉइंटेड मैन का आदर करना, अभिषिक्त जन का आदर करने का मतलब था, एलिशा का आदर करने का मतलब था वो परमेश्वर के अभिषेक का आदर कर रही है। और जब उसने परमेश्वर के अभिषेक का आदर किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे एक सुंदर बच्चे के साथ में आशीषित किया। आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, यदि वो एक अभिषिक्त जन का आदर नहीं करती, परमेश्वर उसके बंद गर्भ को कभी नहीं खोलता। और मैं आज आपके लिए प्रोफेसी करना चाहता हूं, जिन बहनों के पास में संतान नहीं है, आज मैं आपके लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपको संतान के साथ में आशीषित करेगा। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपके बंद गर्भ को खोलेगा, परमेश्वर आपकी बंद कोख को खोलेगा, परमेश्वर आपको संतान के साथ में आशीषित करेगा। यह महीना आपके गुड न्यूज का महीना होगा, यह महीना आपके मिरेकल का महीना होगा, यह महीना आपके चमत्कार का महीना होगा, यह महीना आपके आश्चर्य कर्म का महीना होगा। प्रभु आपके गर्भ को खोलेगा, और परमेश्वर आपके बंद गर्भ को खोलेगा। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते यह घोषणा करता हूं, यह महीना आपके गवाहियों का महीना होगा। परमेश्वर आपके गर्भ को खोलेगा, परमेश्वर आपके गर्भ को खोलेगा, परमेश्वर आपको संतान के साथ में आशीषित करेगा। आप यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाएंगे, आपका घराना यीशु मसीह के नाम से आशीषित होगा, आपका परिवार यीशु मसीह के नाम से आशीषित होगा। हालेलुया। सुनिए, और बाइबल कहती है वो लड़का बड़ा हुआ, और बाइबल कहती है जब वो लड़का बड़ा हुआ, परमेश्वर का वचन बताता है एक दिन वो लड़का बीमार हुआ। बाइबल कहती है वो अपने माँ के गोद में लेटा हुआ था, और बाइबल कहती है वो उसी समय मर गया। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब वो लड़का मर जाता है, उस स्त्री ने देखा कि मेरा बेटा मर चुका है। बाइबल कहती है वो अपने बेटे को उठाती है, और बाइबल कहती है वो परमेश्वर के दास के कमरे में अपने लड़के को लेकर के जाती है। वो मरे हुए लड़के को अपने परमेश्वर के दास के कमरे पर लेकर के गए, और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के दास के खाट में अपने लड़के को लिटा दिया। और जब उसने परमेश्वर के दास के खाट में अपने लड़के को लिटा दिया, बाइबल कहती है उसने उस कमरे के दरवाजे को बंद किया। उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए एक गधे को भेजा ताकि मैं परमेश्वर के दास के पास में जाकर के मुलाकात करूं। उसका पति उससे पूछता है आज तो कोई त्योहार का भी दिन नहीं है, आज तो कोई नए चांद का भी दिन नहीं है, तो तू परमेश्वर के दास के पास में क्यों जा रही है? वो स्त्री कहती है कि सब कुशल होगा। सुनिए, उस स्त्री ने अपने पति को नहीं बताया कि मेरा बेटा मर चुका है, उसका बेटा मरा पड़ा हुआ है, उसका जवान लड़का मरा पड़ा हुआ है। वो स्त्री अपने बेटे से प्यार करती थी, वो बेटा मरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए रो नहीं रही है। उसने अपने पति को नहीं बताया कि मेरा बेटा मर चुका है। उसने अपने पति से कहा सब कुशल होगा, वो सब अच्छा होगा। बाइबल कहती है वो अपने सेवक को लेकर के, वो अपने गधे पर बैठ करके वो परमेश्वर के दास से मुलाकात करने को निकली। बाइबल कहती है परमेश्वर का दास ऊंचे पहाड़ पर बैठ करके प्रार्थना कर रहा था। सुनिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अभिषिक्त जन की पहचान ये होगी, वो प्रार्थना में अपने समय को बिताएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का दास एलीशा ऊंचे पहाड़ पे बैठ करके प्रार्थना कर रहा है। वो ऊंचे पहाड़ पे बैठ करके परमेश्वर की दोहाई दे रहा है, वो ऊंचे पहाड़
पहाड़ पे बैठ करके प्रार्थना कर रहा है और उसने स्त्री को दूर से ही आते हुए देखा और उसने अपने सेवक से एक बात को कहा, जाकर के देख वो स्त्री हमारे पास में क्यों आ रही है। परमेश्वर का दास का सेवक गेहजी जाता है, वो स्त्री के पास में दौड़ता हुआ जाता है और वो स्त्री से पूछता है क्या हुआ, सब कुशल से तो है, तेरे घर में सब ठीक तो है, तू अचानक से यहां पर कैसे आई। वो स्त्री परमेश्वर के सेवक से बात को कहती है कि सब कुशल से है। सुनिए, उसने गेहजी को नहीं बताया कि मेरा बेटा मर चुका है, उसने अपने पति को नहीं बताया कि मेरा बेटा मर चुका है, उसने सबसे एक ही बात को कहा कि सब कुशल से है। और लिखा हुआ है वो परमेश्वर के दास के पास में जाती है, उसने परमेश्वर के अभिषिक्त जन के पांवों को पकड़ लिया और वो परमेश्वर के दास से कहती है कि मैंने तो तुझसे कोई लड़का नहीं मांगा था, लेकिन मैंने जब तेरा आदर किया, तूने मुझसे कहा और परमेश्वर ने मुझे संतान के साथ में, परमेश्वर ने मुझे बेटे के साथ में आशीषित किया। अब वो लड़का मर चुका है, अब मेरा बेटा मर चुका है। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अपने दुख को दुनिया के सामने में नहीं बताया, लेकिन उसने अपने दुख को परमेश्वर के अभिषिक्त जन के सामने में बताया, क्योंकि वो जानती थी अगर मैं दुनिया को अपने दुख को बताऊंगी, लोग मेरे पास में रोने के लिए आ जाएंगे, लोग मुझे संभालने के लिए आ जाएंगे। लेकिन यदि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त जन के पास में जाऊंगी, वो मेरे लिए चमत्कार कर सकता है, वो मेरे बेटे के लिए चमत्कार कर सकता है। आज सुनिए, कई बार हम अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के हम दुनिया के पास में जाते हैं, हम सोचते हैं दुनिया में कोई तो होगा जो मेरे परेशानियों को दूर कर दे, जो मेरी समस्याओं को दूर कर दे, जो मेरे जीवन के लिए कुछ तो भी कर जाए, जो मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, दुनिया के कोई लोग आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। उसने कहा यदि मैं अपने दुख को बताऊंगी, मैं परमेश्वर के जन को बताऊंगी, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त जन को बताऊंगी, क्योंकि वो स्त्री जानती थी यदि मैं अपने दुख को अपने पति को बताऊंगी, मेरा पति सिर्फ रोएगा। यदि मैं अपने दुख को दुनिया को बताऊंगी, दुनिया के लोग मेरे दुख पे रोएंगे, लेकिन यदि परमेश्वर के दास को बताऊंगी, वो रोएगा नहीं, लेकिन वो चमत्कार को प्रकट करेगा। वो मेरी परिस्थितियों पे रोएगा नहीं, लेकिन वो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के दास ने अपने सेवक को लाठी दिया, एक छड़ी दिया और उसने कहा तू जा और उस लड़के के मुंह पे इस छड़ी को रख दे और वो लड़का जी उठेगा। लेकिन परमेश्वर के दास ने अपने सेवक से एक बात को कहा, जब तू मार्ग में होकर के जाएगा, जब तू रास्ते पर होकर के जाएगा, कोई तेरे से तेरा हालचाल पूछे, तू अपना हालचाल किसी को मत बताना। उसने क्यों कहा आपको पता है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जानता था गेहजी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसके ध्यान को कोई भी व्यक्ति भटका सकता है। परमेश्वर के दास ने कहा जब तक तू उस स्त्री के घर में पहुंच ना जाए, अपने मुंह को बंद रखना। कोई तेरे से तेरा कोई हालचाल पूछे, अपने हालचाल को उससे मत बताना, सीधा जा और उस लड़के के मुंह पे इस छड़ी को रख दे। बाइबल कहती है वो दौड़ता हुआ उस स्त्री के घर में गया और एलीशा पीछे पीछे उस स्त्री के घर में जाने लगा। बाइबल कहती है वो बड़े उत्साह के साथ में दौड़ते हुए गया। बाइबल कहती है उसने कमरे के दरवाजे को खोला, उसने उस लड़के के मुंह पे छड़ी को रखा। उसने एक बार रखा होगा, उसने 2 बार रखा, उसने 3 बार रखा, लेकिन वो लड़का मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ। वो वापस दौड़ता हुआ परमेश्वर के दास के पास में आता है और वो कहता है कि मैं चुपचाप गया, मैंने अपना हालचाल किसी को नहीं बताया, मैंने उस लड़के के मुंह पे ये छड़ी को रखा, लेकिन वो फिर भी जिंदा नहीं हुआ। तब परमेश्वर का दास एलीशा उस स्त्री के घर में पहुंचता है और बाइबल कहती है वो उस कमरे में गया जहां पर उसका बेटा था, और बाइबल कहती है उसने उस कमरे के दरवाजे को बंद किया। मैं चाहता हूं अब 32 वचन से पढ़ेगा, 32 वचन से। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। देखिए बाइबल कहती है उसने द्वार को बंद किया और प्रार्थना करना चालू किया। हालेलुया।
वो कमरे को बंद कर रहा है। उसने उस दुख के कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और बाइबल कहती है उसने अपने उस कमरे में जाकर के प्रार्थना करना चालू किया। और आगे पढ़े भाई। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़का पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। हालेलुया। सुनिए, बाइबल कहती है कि वो उस कमरे के अंदर में गया। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के उस कमरे में जाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का दास उस कमरे में जाकर के प्रार्थना कर रहा है। बाइबल कहती है वो कमरे पे जाकर के प्रार्थना कर रहा है। लिखा हुआ है वो कमरे पर जाकर के प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल बताती है जब वो कमरे पर जाकर के प्रार्थना कर रहा है, लिखा हुआ है थोड़े समय के बाद में वो उस लड़के के ऊपर में पसर गया। वो फिर उठा। लिखा हुआ है वो कमरे पर घूमने लगा, वो कमरे पर इधर उधर घूमने लगा। इसका मतलब क्या था? वो उस कमरे के अंदर में घूम घूम करके प्रार्थना करने लगा। हो सकता है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा होगा, हो सकता है वो पवित्र पवित्र बोल रहा होगा, हो सकता है वो उस कमरे में घूम घूम करके परमेश्वर की स्तुति कर रहा होगा। और बाइबल कहती है फिर जाकर के वो लड़के के ऊपर में पसर गया। वो फिर दोबारा उसके ऊपर से उठता है, वो कमरे पर घूम घूम करके प्रार्थना करने लगता है, वो कमरे पर घूम घूम के स्तुति करने लगता है। और लिखा हुआ है वो फिर से जाकर के वो उस लड़के के ऊपर में लेट जाता है, वो उस लड़के के ऊपर में जाकर के पसर जाता है। और बाइबल कहती है जैसे उस लड़के के ऊपर में जाकर के लेटता है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है उसका शरीर गर्म हो जाता है। लिखा हुआ उसने चीखना चालू किया और उसने अपनी आंखों को खोल दिया। सुनिए, उस परमेश्वर के दास ने क्या किया? उस कमरे पर जाकर के वो रोया नहीं, लेकिन वो कमरे पर जाकर के प्रार्थना करने लगा। वो कमरे पर जाकर के अपने परमेश्वर को पुकारने लगा। वो कमरे में घूम घूम करके प्रार्थना करने लगा। आज मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन के अंदर में आपके रास्तों को शैतान ने बंद करके रखा है, यदि शैतान ने आपको परेशान करके रखा है, अपने कमरे के अंदर में जाइए और घूम घूम करके प्रार्थना करना चालू कीजिए। अपने कमरे के अंदर में जाइए, आप परमेश्वर को पुकारना चालू कीजिए, अपने परमेश्वर की दोहाई देना चालू कीजिए। यदि परमेश्वर का दास उस कमरे पर जाकर के चुपचाप बैठा हुआ नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। सुनिए, यदि आपने अपने घर के दरवाजे को प्रार्थना के लिए बंद किया है, जब दरवाजा खुलेगा आपको गवाही नजर आएगी। सुनिए, अपने कमरे के दरवाजे को, अपने घर के दरवाजे को प्रार्थना के लिए बंद कीजिए। जब आपका कमरा खुलेगा, गवाहियों को अपने जीवन के अंदर में देखेंगे, आप अपनी टेस्टमनी को अपने जीवन के अंदर में देखेंगे। यदि आप अपनी गवाहियों को देखना चाहते हैं, मिरेकल्स की गवाहियों को देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म की गवाहियों को देखना चाहते हैं, अपने कमरे को बंद कर दीजिए, अपने कमरे को बंद कर दीजिए, ओ अपने कमरे को बंद कर दीजिए, अपने कमरे को बंद कर दीजिए, अपने कमरे को बंद कर दीजिए। हालेलुया। अपने कमरे को बंद करिए, ओ घूम घूम करके प्रार्थना करना चालू कीजिए। अपने कमरे में घूम घूम करके ओ पवित्र 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 यीशु के लहू की जाए, यीशु के लहू की जाए। ओ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चालू करें। ओ रेबो शेखे रीबा साकंदोरो नमा। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने 3 घंटा 4 घंटे, आपने 5 घंटे के लिए अपने कमरे को बंद करके रखा है। आपने अपनी परिस्थितियों को किसी को नहीं बताया, आपने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताया, लेकिन आप कमरे में अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो कमरा खुलेगा, वो गवाहियों के साथ में खुलेगा। जब आपके घर का दरवाजा खुलेगा, वो गवाहियों के साथ में खुलेगा। यदि आज आप गवाहियों को देखना चाहते हैं, अपने घर के दरवाजे को बंद कर दीजिए। वो प्रार्थना के लिए दरवाजे को
बंद कर दीजिए। ओ गवाही आपके जीवन के अंदर में आने जा रही है। अगर आप संसार के अंदर में रहेंगे, गवाही आपके पास में कभी नहीं आएगी। अगर आप अपने परिस्थितियों को लोगों को बताते हुए फिरेंगे, आपके पास में गवाही नहीं आएगी। अगर आप संसार के लोगों को अपने दुख को बताते रहेंगे, आपके जीवन से वो दुख कभी नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना के लिए अपने कमरे को बंद कर देंगे, ओ परमेश्वर मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आता, अपने घर के कमरे को बंद कर दीजिए। एक हफ्ते के लिए अपने आप को अलग कर दीजिए, अपने घर में बैठ करके पुकारना चालू कीजिए। जब कमरा खुलेगा, ओ गवाही आपके घर में आने जा रही है। यीशु के नाम से गवाही आपके जीवन में आने जा रही है। ओ रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रार्थना कीजिए। ओ कुछ गवाही नहीं आ रही है, प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन से बंधन नहीं टूट रहे हैं, अपने कमरे को बंद कर दीजिए, प्रार्थना करें। अगर अभिषेक को पाना है, अपने कमरे को बंद करें और प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर में बढ़ना है, अपने कमरे को बंद करें और प्रार्थना करें। सुनिए, मैं आपको एक बात साफ कहना चाहता हूं, दुनिया में आपका उपाय नहीं आएगा, दुनिया के अंदर में आपका प्रबंध नहीं आएगा। आपका प्रबंध परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा, आपका उपाय परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा। अगर आप अपने बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के उपस्थिति की जरूरत है। ओ थैंक यू जीसस, आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। अगर आज आप परमेश्वर में ग्रो करना चाहते हैं, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन के अंदर में असफल है, सुनिए, हो सकता है आप मेहनत कर करके थक गए होंगे, आप मेहनत कर करके थक गए होंगे। एक बात मैं इस स्त्री की बताना चाहता हूं, इस स्त्री ने किसी से भी नहीं कहा मेरा लड़का मर चुका है, लेकिन इसने अपने मुंह से अंगीकार किया सब कुशल से है। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, नकारात्मक अंगीकार को करना बंद कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए मेरे जीवन में सब कुशल से है। भले घर में बिगड़ी परिस्थिति है, लेकिन सब कुशल से है। घर में परेशानी है, लेकिन सब कुशल से है। सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अंगीकार क्या कर रहे हैं, मेरे जीवन के अंदर में सब कुछ अच्छा है। घर के अंदर में बीमारी है, लेकिन अंगीकार कर रहे हैं मेरे जीवन के अंदर में सब कुछ अच्छा है। आपके घर में बच्चे बिगड़े हैं, लेकिन आप अंगीकार कर रहे हैं मेरे घर के अंदर में सब कुछ अच्छा है। आपके जीवन के अंदर में परेशानी है, लेकिन आप अंगीकार कर रहे हैं मेरे जीवन के अंदर में सब कुछ अच्छा है। परिस्थितियां यीशु के नाम से बदलने जा रही है। अब मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि परमेश्वर आपके सिचुएशंस को अपनी सामर्थ्य से बदलने जा रहा है। अभिषेक आपके जीवन को बदलने जा रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन को बदलने जा रही है। अनॉइंटिंग आपके जीवन को बदलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आपकी परिस्थितियां चेंज होने जा रही है। अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया, हो सकता है सुने आपने दुनिया में एग्जाम दे देकर यूथ के लिए कहना चाहता हूं, आपने बहुत मेहनत किया होगा, आपने कई बार एग्जाम को दिया होगा, कभी जॉब नहीं लगी होगी, आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन आपका बिजनेस बन नहीं पाया। आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन आपका घर अच्छा नहीं हो पाया। सुनिए चर्च, मैं कहना चाहता हूं, अपने बुद्धि को लगाना बंद कर दीजिए, अपने समझ को लगाना बंद कर दीजिए, अपने दिमाग से काम करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाइए, इधर उधर लोगों के पास में जाना बंद करें, प्रार्थना के अंदर में बैठ जाइए और दुनिया के लोगों के पास में जॉब मांगने जाना बंद करें, प्रार्थना के साथ में बैठ जाइए। अपने कमरे को बंद कर दीजिए, अपने कमरे को बंद कर दीजिए। परमेश्वर वेट क्या कर रहा है आपको पता है? परमेश्वर वेट कर रहा है जिस दिन ये मेरी उपस्थिति में आएगा, जिस दिन ये अपने कमरे को बंद करेगा, ये मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं इसके लिए मिरेकल करूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया के अंदर में जा रहे हैं, कहीं से तो मुझे जॉब मिल जाए, कहीं नहीं मिल रहा है, कैसे तो मेरा बिजनेस चल जाए, लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा है, कहीं से तो मेरे पास में पैसा आ जाए, वो पैसा आ नहीं रहा है, कहीं से तो मेरा कर्जा खत्म हो जाए, लेकिन कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, कहीं से तो मेरे जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन चमत्कार हो नहीं रहा है, कहीं से तो मेरी परिस्थिति बदल जाए। परिस्थिति इसलिए नहीं बदल रही है कि प्रभु प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा है आपका
जिस दिन आप अपने कमरे को बंद करेंगे, जिस दिन आप प्रार्थना के लिए अपने कमरे को बंद करेंगे, ओ आप अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करेंगे, उपाय आपके लिए आना चालू हो जाएगा, गवाही आपके लिए आना चालू हो जाएगी। अगर बहनें आपके पास में बच्चे नहीं है, अपने कमरे को बंद कर दीजिए, इलाज कराना बंद करिए, अपने कमरे को बंद कीजिए। आप इलाज करा करा के शायद थक गए होंगे, अपने कमरे को बंद कीजिए, ओ प्रार्थना करना चालू कीजिए, प्रार्थना करना चालू कीजिए, आप घंटों प्रार्थना करना चालू कीजिए, उपवास के साथ में प्रार्थना करना चालू कीजिए। जब परमेश्वर आप अपने दरवाजे को खोलेंगे, बड़ा प्रबंध आपके जीवन के अंदर में आएगा। ओ बड़ा प्रबंध यीशु के नाम से आपके जीवन में आएगा, बड़ा प्रबंध यीशु के नाम से आपके जीवन के अंदर में आएगा। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर का अभिषेक उस स्त्री के घर के अंदर में आया, उस अभिषेक ने उस स्त्री के घर को बदल करके रख दिया। और चर्च में आपके लिए घोषणा करता हो कि परमेश्वर का अभिषेक आज के सुबह आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। बोलिए परमेश्वर मुझे दुनिया में नहीं जाना है, लेकिन मुझे आपकी उपस्थिति में जाना है। आपका उपाय दुनिया के अंदर में नहीं आएगा, आपका उपाय परमेश्वर के प्रेजेंस में आएगा, आपका उपाय परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आप प्रार्थना करें। ओ प्रभु मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए। बोले प्रभु आपका अभिषेक मुझे बदल सकता है। मेरे को सुनिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन को चेंज कर सकता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन को बदल सकता है। ओ रीबा शाखांदोर अभिषेक आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, अभिषेक आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, अभिषेक आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, अभिषेक आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। सुनिए आज अभिषेक को मांगिए, आपके घर के अंदर से जादू टोने के बंधन टूटेंगे। अभिषेक को मांगिए, आपके जीवन में छुटकारा आएगा। अभिषेक को मांगिए, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन के अंदर से जलेगी। ओ रेबो शेखे री बाबा शक्कंदोरो नमा, ओ रेबो शेखे री बाबा शक्कंदोरो नमा। ओ बोलिए परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन में आए, बोलिए प्रभु की आग मेरे जीवन के अंदर में आए, पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन के अंदर में आए। आप बोलिए परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर में आए। आप अंगीकार करें परमेश्वर का अभिषेक मेरे घर के अंदर में आकर के ठहरे। आप अंगीकार करें परमेश्वर का अभिषेक मेरे फ्यूचर के अंदर में आकर के ठहरे। आप अंगीकार करें मेरी नौकरी के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक आकर के ठहरे। ओ मेरे बिजनेस के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक आकर के ठहरे। अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बोले प्रभु का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर में आकर के ठहरे। ओ जवान लोग बोले मेरे फ्यूचर में, मेरे करियर में परमेश्वर का अभिषेक आकर के ठहरे। ओ जब उसका अभिषेक आपके जीवन के अंदर में आएगा, उसके अभिषेक के कारण आप प्रॉस्पर हो जाएंगे। उसका अभिषेक आपको उठा करके खड़ा करेगा। ओ रेबो शेके रिबा शंदोरो नमा, ओ रिखंदोरो नमा शक्कंदोरो नमा, ओ रेबो शेके रिबा बाबा शक्कंदोरो नमा, ओ रिबा बाबा शक्कंदोरो नमा, ओ रखंदोरो नमा शबंदोरो रबा बाबा रबा बाबा रबा, ओ रबा शक्कंदोरो नमा शक्कंदोरो रबा, ओ लेब्रोमा शिखंदोरो नमा। ओ प्रभु आज के सुबह ये पवित्र आत्मा से भर जाए, प्रभु पवित्र आत्मा से भर जाए पिता। ओ पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, और रिसीव कीजिए पवित्र आत्मा की आग से भर जाए पिता। ओ पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए पिता, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए पिता, ओ अनॉइंटिंग से भर जाए लॉर्ड। ओ रेबो शेके रीबा बाबा सक्कंदोरो नमा, ओ रेबो शेके रीबा बाबा सक्कंदोरो नमा। अपने हाथों को उठा के बोले प्रभु अपने अभिषेक से मुझे भरिए, मेरे जीवन में आपका अभिषेक आने पाए, मेरे आत्मिक जीवन में आपका अभिषेक आने पाए, मेरे प्रार्थना के जीवन में आपका अभिषेक आने पाए, ओ मेरे बिजनेस में आपका अभिषेक आने पाए, मेरे फ्यूचर में आपका अभिषेक आने पाए, ओ बच्चों में परमेश्वर का अभिषेक आने पाए, आपका घर परमेश्वर का अभिषेक से भर जाए। आज के सुबह पवित्र आत्मा से भर जाए, आज के सुबह पवित्र आत्मा से भर जाए, आज के सुबह आप
पवित्र आत्मा से भर जाए, आपके सुबह 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 पवित्र आत्मा से भर जाए। आपके जीवन में अभिषेक आकर के ठहरे, आपके जीवन में अभिषेक आकर के ठहरे, आपके जीवन में अभिषेक आकर के ठहरे। ओ परमेश्वर का अभिषेक को मैं आपके घरों में रिलीज करता हूं। हर एक दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा की आग से जले, ओ दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा की आग से जले। ओ मैं कमांड करता हूं, मैं फायर को रिलीज करता हूं, ओ मैं फायर को रिलीज करता हूं। होली घोस्ट फायर को आपके घर में रिलीज करता हूं। आपके घर के अंदर से दुष्ट आत्माएं छोड़े और बाहर निकले, ओ दुष्ट आत्माएं छोड़े और बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं छोड़े और बाहर निकले, ओ दुष्ट आत्माएं छोड़े और बाहर निकले। और एक नशे की गंदी दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में कार्य करती है, मैं फायर को रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा की आग से आपके घर के अंदर से नशे के बंधन टूटे, नशे के बंधन टूटे, और नशे के बंधन टूटे, ओ पाप के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के अंदर से टूटे पिता। ओ पाप के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के अंदर से टूटे पिता। ओ बीमारी के बंधन पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के अंदर से टूटे, ओ बीमारी छोड़ करके बाहर जाए। ओ बीमारियों के ऊपर में मैं फायर को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं, होली घोस्ट फायर को रिलीज करता हूं। बोलिए मैं अपनी बीमारी के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। बोले मैं अपने बीमारी में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। अंगीकार करे मैं अपने बीमारी में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। ओ पवित्र आत्मा की आग से बीमारी चल रही है। बोलिए अगर आज आप बीमार है, अपने बीमार हिस्से में हाथ रखे। सुने आप जिस जगह में बीमार है, अपने बीमारी के हिस्से पे हाथ रखे और बोलिए मैं पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। बोले मैं पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। बोले मैं पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। ओ रबा बाबा बाबा शंदर रबा बाबा रबा, ओ रखंदोरो नमा शखंदोरो नमा, ओ रेखंदोरो नमा सखंदोरो रबा, ओ रखंदोरो नमा शखंदोरो रबा, ओ रिखंदोरो नमा सखंदोरो नमा। ओ बोले मैं बीमारी में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। और ट्यूमर बाहर जा रहा है यीशु के नाम से। ओ HIV बाहर जा रहा है, ओ कैंसर बाहर जा रहा है, ओ माइग्रेन बाहर जा रहा है, हड्डियों के रोग बाहर जा रहे हैं, ओ पैरालिसिस बाहर जा रहे हैं। यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। आप यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। आप यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। आपके घर में जो जादू टोने होते हैं, बोलिए मैं अपने घर के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। बोलिए मैं अपने घर के जादू टोने के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। वो पवित्र आत्मा की आग से वो आपके घर के जादू टोने जलेंगे। बोलिए मैं अपने घर में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। बोले पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं, होली घोस्ट फायर को रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं। आपके घर के जादू टोने चले इसी समय, 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 जादू टोने चले। आपके बच्चे बंधन से आजाद होने पाए, वो गुस्से के जीवन से बाहर आने पाए। वो हर एक गुस्से की आत्माओं को मैं पवित्र आत्मा की आग से जलाता हूं। आपके बच्चों में जो गुस्से की स्पिरिट कार्य करती है, पवित्र आत्मा की आग से जले, पवित्र आत्मा की आग से जले, पवित्र आत्मा की आग से जले। आपके बच्चे आजाद होने पाए। ओ प्रभु हर एक जितने लोगों के पिता आज जॉब के रास्ते बंद है, ओ बिजनेस के रास्ते बंद है, आज मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खोलता हूं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खोलता हूं। होली घोस्ट फायर को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं,
पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो। इनके बंद रास्ते यीशु के नाम से खुले, इनके बंद रास्ते यीशु के नाम से खुले, इनके बंद रास्ते यीशु के नाम से खुले, इनके बंद मार्ग यीशु के नाम से खुले। ओ बिजनेस प्रॉस्पर होने पाए पिता, ओ प्रभु ये आशीषित होने पाए पिता। ओ प्रभु जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, अपने प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनका फाइनेंस रिलीज हो पिता, इनका फाइनेंस रिलीज हो पिता, इनका फाइनेंस यीशु के नाम से रिलीज हो, इनका फाइनेंस यीशु के नाम से रिलीज हो, इनका फाइनेंस रिलीज हो लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा से भर जाए लॉर्ड। ओ रिबा शखंदोर रबा, ओ लेब्रो माशी कंदोर नमा, ओ रेबो शेखे रिबा शंदोर नमा, ओ लेब्रो मासी कंदोर नमा शबंदोर नमा, ओ रेबो शेखे रिबा बाबा रबा। प्रभु ये पवित्र आत्मा से भरने पाए पिता, इनका फाइनेंस इंक्रीज होने पाए पिता, इनका फाइनेंस इंक्रीज होने पाए पिता, इनका फाइनेंस इंक्रीज होने पाए, इनके जीवन में गवाही आने पाए पिता। ओ प्रभु जो चल नहीं सकते पिता, जो बेड के ऊपर में है पिता, आज मैं उनके हर एक वो बीमारी वाले हिस्से में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो। यीशु के नाम से ये चलने और फिरने लगे, यीशु के नाम से ये चलने और फिरने लगे। पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो, यीशु के नाम से ये चलने और फिरने लगे। ओ जादू टोने बाहर हो पिता, हर एक जादू टोने बाहर हो पिता, हर एक तंत्र मंत्र बाहर हो पिता, अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से बाहर हो पिता। ओ जादू टोने के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो। ओ जितने लोगों को दुष्ट आत्माएं तंग करती है, उनके ऊपर में पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हो। प्रभु ये फ्री हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्री हो पिता, यीशु के नाम से फ्री हो पिता, यीशु के नाम से आजाद होने पाए, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं ये आजाद होने पाए, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं ये आजाद होने पाए। प्रभु आज आपका अभिषेक इनके जीवन में आ जाए, अभिषेक इनके जीवन में आ जाए पिता। ओ प्रभु जो उन्होंने तेल को अपने घरों में रखा हुआ है, उस तेल में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए। जो भी आपने ऑयल को तेल को रखा उसे अपने हाथ में ले लीजिए। मैं उसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, उस ऑयल के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। ओ रेबो शेखे री बाबा बा सकन दोरो नमा, ओ लेब्रो मा शिखा बाबा री अंदर नमा, ओ रेबो बो शेखे री बाबा बा सकन दोरो नमा, ओ लेब्रो मा शिखन दोरो नमा सिखन दोरो नमा। ओ प्रभु सॉइल में आपका अभिषेक आ जाए पिता, उस सॉइल में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए पिता, उस सॉइल में मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करता हूं, उस सॉइल में मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करता हूं, उस सॉइल में पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करता हूं। और आज मैं घोषणा करता हूं प्रभु जब वो ऑयल को बीमारों के ऊपर में लगाए वो उसी समय चंगे हो जाए पिता। ओ प्रभु जब ये उस ऑयल को अपने शरीर के ऊपर में लगाए ओ दुष्ट आत्माएं चीखते और चिल्लाते हुए बाहर निकलने पाए। प्रभु जब उस ऑयल को प्रभु ये अपने घर के ऊपर में लगाए, हर एक जादू टोने के बंधन टूटना चालू हो जाए, इनके घर में ब्लेसिंग्स को आने लगे। चर्च में घोषणा करता हूं वो ऑयल आज अपने घरों के ऊपर में लगाइए, अपने शरीर के ऊपर में लगाइए, उस ऑयल को अपने शरीर के ऊपर में लगाइए। परमेश्वर आपके बंधनों को खोलेगा। मैं बोल रहा हूं उस ऑयल को अपने ऊपर में लगाइए, वो ऑयल आपके बंधनों को खोलेगा, वो ऑयल आपको छुटकारा देगा, वो ऑयल आपको आजाद करेगा। आज आप उस ऑयल को लगाइए, अपनी गवाहियों को देखने जा रहे हैं। जैसे आप उस ऑयल को लगाएंगे बंधन टूटने जा रहे हैं, आपके जीवन के अंदर से बंधन टूटने जा रहे हैं। उस ऑयल को लगाते ही आपके जीवन के बंधन टूटने जा रहे हैं, उस ऑयल को लगाते ही आपके जीवन के बंधन टूटने जा रहे हैं। आप फ्री होने जा रहे हैं यीशु के नाम से, आप फ्री होने जा रहे हैं यीशु के नाम से, आप फ्री होने जा रहे हैं यीशु के नाम से, आप फ्री होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। अब मैं घोषणा करता हूं प्रभु ये ब्लेस है, ये आशीषित है पिता, ये गवाहियों के साथ में आ रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको घोषणा करता हूं आपके लिए कि प्रभु गवाहियों को आपके जीवन में लाने जा रहा है। जो ऑयल के लिए प्रार्थना किया, उस ऑयल को आप अपने घर में लगाइए, उस ऑयल को आप अपने ऊपर में लगाइए। वो ऑयल आज आपके जीवन में छुटकारे को लाने जा रहा है, वो ऑयल आज आपके जीवन में चंगाई को लाने जा रहा है। और जब आप उस ऑयल को लगाएंगे, मैं विश्वास के साथ में आपके लिए बोलता हूं कि गवाही आपके जीवन में आने जा रही है। ओ गवाही आपके जीवन में आने जा रही है। परमेश्वर टेस्टमनी को आपके अंदर में लाने जा रहा है। यह सप्ताह आपकी गवाहियों का सप्ताह होगा। प्रभु आपकी जिस बहनों के पास में संतान नहीं है, अपने पेट में उस ऑयल को लगाइए। आप ये सप्ताह आपके गवाहियों का महीना होगा। आपके जो काम बंद है उसमें इस ऑयल को लगाइए। परमेश्वर मिरेकल करने जा रहा है। हालेलुया। अपनी गवाहियों को हमें जरूर भेजें। हम 24 घंटे तैयार है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, अपने प्रार्थना निवेदन को हमें भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार है। हमें यह बात की खुशी है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। अगर आज आपको प्रार्थना की जरूरत है, अपने निवेदन को आप हमें जरूर भेजें। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म का परमेश्वर है। आप प्रार्थना निवेदन को भेजिए, अपनी गवाहियों को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। एक शादी की पुकार है और मैं विवाह की पुकार करना चाहता हूं। सिस्टर विजेता जोशी, पिता दीरा सिंह जोशी, माता चंद्र जोशी, जिनका विवाह दीक्षांत दास पिता पत्रस दास के साथ में 11 फरवरी को बेथेस्दा चर्च में होने जा रहा है। और यह विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। और मैं चाहता हूं कि आप इस विवाह के लिए प्रार्थना करें कि इस विवाह में परमेश्वर अपने प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति को दे। ये विवाह 11 फरवरी के दिन में शाम को 5:30 बजे है। दूसरा विवाह सिस्टर रूथ विक्लिफ, पिता आइजक विक्लिफ, उनकी मम्मी विनीता विक्लिफ का विवाह अंशुल मार्टिन के साथ में पिता अजय मार्टिन, माता रीता मार्टिन के साथ में 11 फरवरी को डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च सिविल लाइन में शाम को 4 बजे से होने जा रहा है। और यह विवाह की तीसरी और सबसे अंतिम पुकार है। और मैं आज घोषणा करता हूं कि इस दोनों विवाह के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस विवाह में अपने प्रेजेंस को दे। जिस रीति से प्रभु काना के विवाह में उपस्थित था, परमेश्वर इस विवाह के अंदर में भी उपस्थित हो जाए। और ये विवाह की दोनों पुकार, ये अंतिम पुकार है। दोनों विवाह 11 फरवरी को है। आप प्रार्थना करें, दोनों चर्च की बहनों का विवाह है। परमेश्वर इस विवाह में अपने सामर्थ, अपने अभिषेक को दे। परमेश्वर इस चारों परिवार में अपनी सामर्थ, अपने पक्ष के साथ में होकर के कार्य करे। इस विवाह को हम ब्लेस करते, आशीषित करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास में आता हूं। प्रभु जो वर्ड प्रभु इन्होंने सुना है पिता, वो वर्ड इनके जीवन में प्रभावशाली होने पाए। आज से आपका वचन इनके जीवन में फ्रूटफुल होने पाए पिता। आज प्रभु आपके वचन के द्वारा ये आशीषित किया जाए। आज आपके वचन के कारण इनका परिवार आशीषित किया जाए। प्रभु जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनके जीवन में गवाहियों की घोषणा करता हूं। ये चंगे हो चुके, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इनके जीवन के बंधन टूट चुके, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु बिजनेस के दरवाजे खुल चुके, मैं धन्यवाद देता हूं। नौकरी के दरवाजे खुल चुके, मैं धन्यवाद देता हूं। फाइनेंस के डोर खुल चुके, मैं धन्यवाद देता हूं। जिनके पास में संतान नहीं है, अब संतान के दरवाजे को खोल चुके, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इनके फाइनेंस को मैं ब्लेस करता हूं, इनके फाइनेंस को मैं आशीषित करता हूं। प्रभु इनके जीवन में आपका अभिषेक आकर के ठहरने पाए। ओ रेबो शेखे रीबा नमा सोगो रेथेले मेरी अंदर नमा मारा जेखे रीदा नमा शखंदर नमा। प्रभु ये आपके अभिषेक से भर जाए पिता, अभिषेक से भर जाए पिता, अभिषेक से भर जाए पिता, अभिषेक से भर जाए पिता। आज मैं पूरे मसीह मंदिर प्रोफेटिक चर्च को ब्लेस करता। जितने लोग मुझे जहां कहीं से भी देख रहे, उन्हें मैं ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं। और मैं घोषणा करता हूं ये आशीषित है पिता। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता कलीसिया के साथ में प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन।
प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। अपने प्रार्थना निवेदन हमें जरूर भेजें। अगर इस लाइव प्रार्थना में अगर प्रभु ने आपके जीवन में मिरेकल किया है, आप गवाहियों के ऑडियो या वीडियो को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे, हम एक स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप उस नंबर को आप जरूर उसमें अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाहियों को भेजें। और हमें ये उम्मीद है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। हम कमेंट सेक्शन पे आपको एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पे, अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाहियों को हमें जरूर भेजें। आपके जीवन में परमेश्वर मिरेकल करेगा। मैं मसीह मंदिर प्रोफेटिक चर्च के एक एक फैमिली को ब्लेस करता हूं, आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि ये महीना आपके गवाहियों का महीना है। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है, मिरेकल्स आपके जीवन के अंदर में होने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर्स आ चुके हैं और आप इस नंबर पे अपने टेस्टिमनी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, गवाहियों को व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।